चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर कितना 14 है और वीडियो पार्ट नंबर हम लोग का कितना है 3 या 4 है। हम लोग आते हैं चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का वीडियो पार्ट 3 तक हम लोग कितना चैप्टर को कवर कर लिए हैं, तो 14.2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कल ही बधाई दिए थे 14.2 खत्म होने के लिए, है कि नहीं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कितना 14.3। इसमें हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों सीख चुके हैं पीछे, लेकिन इसमें हम लोग तीनों एक साथ निकालना सीखेंगे। कौन चीज़? माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, चलिए उसमें हम लोग क्या निकाले थे? अलग अलग निकाले थे ना, माध्य अलग, माध्यक अलग, बहुलक अलग। ठीक, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग एक ही साथ सब निकालेंगे। एक ही साथ क्या करेंगे? सब यह निकालेंगे। ठीक, तो अच्छा बताइए, अगर हम फार्मूला पूछे, क्या है कि मैथ का जो मेन जान प्राण होता है वह क्या होता है? तो फार्मूला ही होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर माध्य बराबर क्या लिखेंगे? माध्य बराबर, तो माध्य नहीं, पहले माध्यक बताइए। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है? तो माध्यक बराबर हम लोग का फार्मूला होता है एल प्लस, क्या लिखेंगे? एल प्लस एन बटा में 2। एन बटा में क्या? 2, और माइनस क्या आ जाएगा? सी एफ। माइनस क्या आ जाएगा? सी एफ। और बटा में क्या आ जाएगा? बटा में क्या आ जाएगा बताइए? बटा में हो जाएगा हम लोग का एफ, और गुना क्या हो जाएगा? आई बोलिए या एच बोलिए, आई बोलिए या एच बोलिए। ठीक, चल देखिए, तो यह हम लोग सीख चुके हैं। बोलिए, ये हम लोग सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं? अच्छा देखिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि माध्यक में हम लोगों को ध्यान देना है। हो गया? चल देखिए, हम लोग माध्यक बराबर फार्मूला देख लिए क्या होता है। तो एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ, और गुने क्या? आई बोलिए या एच बोलिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखे हुए थे कि क्लास, कौन चीज़ देखे हुए थे? इसमें एक चीज़ जो मेन रूप से फोकस करने लायक है, और अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्लास यहाँ पर लिख लेंगे क्या? क्लास, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? एफ। क्या लिखते हैं यहाँ पर? एफ। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, इसमें हम लोगों का एक हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्लास और एफ तो होता है। अगर यहाँ पर दे देगा एफ और यहाँ पर दे देगा सी एफ, क्या दे देगा? एफ और सी एफ। तो याद रखिएगा, एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। ठीक, और सी एफ का मतलब क्या होता है? तो संचयी बारंबारता। संचयी, संचयी बारंबारता। ठीक, एफ का मतलब होता है बारंबारता, और सी एफ का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता होता है। ठीक, अगर हम लोगों का, तो देखिए हम लोग सी एफ कैसे निकालेंगे? अगर एफ दे देगा तो सी एफ कैसे निकलेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। एफ दे देगा तो सी एफ कैसे निकालना है? तो देखिए, अगर एफ दे दिया है 3, 7, 6, 2, 8, 9, ठीक है, ये हम लोग का क्या दे दिया है? तो एफ का मान दे दिया है। तो सी एफ का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। सी एफ का मान देखिए, तो हम लोग का यहाँ पर 3 है, तो सी एफ भी 3 हो जाएगा। सी एफ भी क्या हो जाएगा? 3। अब बढ़िया समझने वाला बात यहाँ से शुरू होता है। ठीक, हम लोगों को 3 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 9 जोड़ेंगे तो 35। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम लोगों का सी एफ निकालना अब आ गया। तो कैसे निकालेंगे? ऊपर जितना है उतना उसके नीचे वाला सब में जोड़ते चले जाएंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? सी एफ निकल जाएगा। ठीक, चल देखिए, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। इसका एक और बना लेते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि कितना आने वाला है, कितना इसका आएगा। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। हाँ, समझिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एफ, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सी एफ। फिर से ध्यान देंगे, एफ और सी एफ। ठीक, नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 11, 14। ठीक, ऐसे हम लोग लिख लिए, और इसका हम लोगों का क्या मिल गया? या हम लोग का एफ मिल गया। क्या मिल गया? एफ। अब एफ मिल गया तो हम लोग को देखना है सी एफ। क्या देखना है? सी एफ। तो पहले क्या बताए हैं कि जितना है उतना लिख देंगे, जितना है उतना लिख देंगे, और 8 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21,
21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में 4 जोड़ेंगे 30, 30 में 11 जोड़ेंगे 41, 41 में कितना जोड़ेंगे 14, तो कितना आ जाएगा 55। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का यह निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए नहीं। तो हम लोगों का बारंबारता और संचयी बारंबारता आप लोगों को निकालने आ जाएगा। इस दोनों निकालने में इस दोनों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलिए नहीं। अच्छा देखिए, अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, अगर हमको क्या कर दे, इसको उल्टा कर दे, तो कैसे कर देते हैं समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, इसको इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं CF और यहाँ पर लिख देते हैं F। ध्यान समझिएगा, क्या लिख देते हैं CF और क्या लिख देते हैं F। ठीक, अगर हम लोगों का यहाँ पर CF अगर यहाँ पर लिख देते हैं, बताते हैं कि 3, 3, 10, 16, 18, 26, 26, 35, 40, 42। ठीक, ये हम लोग का क्या मिल गया, तो CF क्या है CF। तो हम लोग F कैसे निकालेंगे, F कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझेंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझिए। हम लोगों को इसको रिटर्न घटा लीजिए, 42 में से 40 घटाइए, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, 40 में से 35 घटाइए, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, 35 में से 26 घटाइए, कितना बचेगा 4 और 5 9, 35 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 26 में से 18 घटाइए तो कितना बचेगा 8। ठीक, 18 में से 16 घटाइए, कितना बचेगा, हाँ 2, और यहाँ पर 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 और 3 का 3, हम लोग का F निकल गया, समझे। तो हम लोग का नीचे से घटाना शुरू कर देंगे तो F निकल जाएगा। अगर F दिया है तो CF निकालेंगे, CF दिया है तो F भी निकाल सकते हैं। अगर इसको फिर से चेक करेंगे तो देखिए 3 में से 3, 3 का 3 जिस तरह है उसी तरह रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए 10 में से हम लोग का कितना घटेगा, यहाँ पर देखिए उल्टा तिरछा घटाना है ना, CF दिया है तो CF हम लोग का दिया है तो क्या करेंगे F में से घटाएंगे। तो हम लोग 7 में से कितना घटाएंगे, 7 गो और 3 गो जोड़ेंगे तो 10 गो, घटाएंगे तो F निकलेगा और जोड़ेंगे तो CF निकलेगा। तो 7 गो और 3 गो 10 गो, 10 गो और 6 गो 16 गो, 16 गो 2 गो 18, 18 2 26, 18 8 ना, 18 8 26, 18 9 35, 35 9 40, 40 और 2 42, मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो इतना हम लोग समझे कि अगर हम लोग का F दिया है और CF निकालना है तो जोड़ना है, अगर CF दिया है F निकालना है तो घटाना है। तो अगर दोनों रिवर्स में हम लोग को निकालने आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, चलिए देखिए, तो आपको हम अभी लिखते हैं एक और उसको आप लोग निकाल करके बताइए कि किसका आंसर इसका किस तरह से होगा। ठीक, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इधर हम लोग लिख देते हैं F और इधर लिख देते हैं CF, क्या लिख देते हैं CF। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं 42, 44, 18, 36, 20, 20, 40, इसका F निकालिए, क्या निकालना है इसका F निकालना है। चलिए निकालिए फास्ट में। फाइव जी, अरे बुक दो बुक, हो गया, निकल गया। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कितना आया किसका आंसर। तो हम लोग नीचे से घटाना शुरू करेंगे, ठीक है।
फास्ट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, 40 से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। 20 से 36 घटेगा? नहीं। 20 से 36 हम लोग का नहीं घटेगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोगों का यह जो होगा घटते क्रम में होगा। कौन चीज़ में होगा? घटते क्रम में। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ पर 18 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17, 16, और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8। समझे? तो यह क्या होगा कि यह घटते क्रम में होगा, तभी तो घटेगा। क्या होगा? यह घटेगा। ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, तो 40 से 20 होगा तो कितना बचेगा? 20। और 20 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा? 2। 18 में से 17 घटेगा 1। यहाँ पर क्या बचेगा? 1। यहाँ पर कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर हो जाएगा 8। यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला संख्या बड़ा नहीं होगा, काहे कि घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? सीखने को मिला कुछ, है कि नहीं? चल देखिए, और आप लोग तो एकदम घटाने में लगे कि सर घट ही नहीं रहा है सर। हम आप सुनिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप अपने हल्के हल्के बना लेते हैं, हम लोगों को बारी बारी दे देते हैं। ऐसा बात नहीं है, समझना चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोग यह तो नहीं बोले कि सर कैसे घटेगा, है कि नहीं? माइनस में लिख दिए होंगे, है कि नहीं? चल देखिए, तो याद रखिएगा, एफ का मान हम लोग का माइनस में नहीं आता है। एफ का मान कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, और सी एफ भी हम लोग का माइनस में नहीं आएगा। संचयी बराबर। चल देखिए, अब समझिए। तो अब हम लोग लिखते हैं, सुनिए, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को जो भी समझने लायक निमन निमन बात था, सुंदर सुंदर बात था, वह सब हम लोग सुंदर सुंदर सुसुंदर सुसुंदर सब बात सीख लिए हैं। हम लोग 4-14-3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या? क्लास। क्या लिखेंगे? क्लास। कौन क्लास? तो 10th क्लास। ठीक है, चल लिखे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या? क्लास। क्या लिख लेते हैं? क्लास। ठीक, और ये लीजिए, क्लास के बाद में हम लोग लिख लेंगे क्या? एफ। क्या लिख लेंगे? एफ। और हम लोगों को फिर एफ दिया रहेगा तो सी एफ निकाल लेंगे, और सी एफ दिया रहेगा तो एफ निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएंगे हम लोग। दिया गया 65 से कितना? 85। 65 से 85। 65 से 85। ठीक है, और 85 से कितना है? तो 85 से 105। 85 से 105, तो कितना का अंतर है ये बताइए? 20 का। कितना का? 20 का। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 105 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 से 125। 105 से 125। ठीक है, और 125 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 से 145। और 145 में हम लोग जब 20 जोड़ेंगे तो 165। और 165 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 165 में 20 जोड़ेंगे तो 185। और 185 में 20 जोड़ेंगे तो 205। कितना हो जाएगा? 205। और इतना ही तक हम लोगों का दिया गया है। ठीक, तो अपना मन से ज़बरदस्ती कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? चल देखिए, और हम लोगों का एफ दिया है कि सी एफ दिया है? तो देखिए, दिया है उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या। संख्या का मतलब हो गया कि उसका दिया है एफ बराबर। क्या दे दिया है? एफ बराबर। तो क्या दिया है बताइए? तो 4, 5, 13, 20। कितना दिया है? 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक, इस तरह से हम लोगों का यहाँ पर दिया गया है क्या? तो उपभोक्ताओं की संख्या। ठीक है, देखिए कितना सुंदर सुंदर हम बना रहे हैं खंड। ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब बताइए, सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? सी एफ। तो ऊपर वाला दोनों क्या रहेगा? बराबर। ऊपर वाला दोनों क्या रहेगा? बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो सी एफ निकालना है तो जोड़ेंगे। सी एफ निकालना है तो जोड़ेंगे। अब ध्यान समझिए, तो कैसे याद रखेंगे? इसमें 2 गो है तो जोड़ेंगे, 2 गो जो है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और इसमें से एगो करना है तो एगो सी को घटाएंगे तब तो एफ बचेगा, है ना? तो अगर एफ चाहिए तो घटाएंगे, और 2 गो है तो जोड़ेंगे। 2 अंक है सी एफ तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और 1 अंक है तो घटाएंगे। क्लियर रहेगा, ताकि यह भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो 4 है तो 4, और 5 गो और 4 गो, लीजिए, 5 गो और 4 गो 9 गो, 9 गो और 13 गो क्या गो हो जाएगा? 22 गो। ठीक है, और 22 गो और 20 गो 42, 42 है ना? 42 है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8, 6, 14। कितना आ जाएगा? 64। 64 है ना? होगा जी। 64 में 4 जोड़ेंगे तो, हाँ,
इतना क्लियर है। चलिए देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है इसमें, तो कह रहा है क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए निम्न से। देखिए कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता यानी कि बंटन किसी यानी कि मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों की माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तुलना कीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि क्या निकालना हम लोग का, तीनों माध्य माध्यक और बहुलक क्या क्या निकालना है। चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे किसको निकाले, बताइए, माध्यक को कि माध्यक को कि बहुलक को। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यक। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं माध्यक, माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग लिख लेते हैं पहले। क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में क्या देखा जाता है, पहले ये बताइए कि एफ की संख्या सबसे ज्यादा केने है। एफ की संख्या सबसे ज्यादा किधर है, तो किधर है बताइए ये करिए, केने है। तो देखिए 20 है, कौन है, 20। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों का जो 20 है वह एफ की संख्या सबसे ज्यादा लेकर के क्या किया है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहेंगे अब तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हारा बारी अब आ गया है, ठीक है। तो कितना लेकर बैठा है, 125 से 145। तो हमको यह बता दीजिए कि अब एल बराबर कितना हो जाएगा, तो 125। एल बराबर कितना होगा, 125, ठीक। तो एन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन बराबर, तो एन बराबर हम लोग तो जोड़वे नहीं किए हैं, तो 5 गो और 4 गो 9 गो, 9 गो और 13 गो 9 गो और 13 गो 22 गो, 22 गो और 20 गो कितना हो जाएगा, 44 गो, 44 गो 42 गो और 14 गो 56 गो और 8 गो 56 गो और 8 गो, अरे 56 गो और 8 गो क्या हो जाएगा, 64 गो, 64 गो और 4 गो 68 गो। तो एन बराबर कितना आ गया, तो 68 यानी कि 68, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं कि एल बराबर बता दीजिए, हम लोग का मिल गया, एन बराबर मिल गया, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर, एफ बराबर हम लोग को देखना है क्या है, 20 है। एफ बराबर कितना है, 20। और सी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ बताना है। तो सी एफ क्या हो जाएगा, तो जो घेरे हैं, जो घेरे हैं उसके जस्ट ऊपर, जो घेरे हैं उसके जस्ट ऊपर कितना हो जाएगा, 22। कितना आ जाएगा, 22। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अभी आपको परेशानी नहीं, लेकिन हमको तो है। आई बराबर नहीं लिखे हैं, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 20। आई बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला जानते हैं, तो माध्यक बराबर क्या जानते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है, तो एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ, और बटा में कितना, एफ, और गुना क्या, आई, गुना क्या आ जाएगा, आई, ठीक। तो एल का मान है कितना, तो 125, कितना है, 125, और प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना है, तो 68, और बटा में कितना 2, और माइनस क्या, सी एफ कितना है, तो 22, कितना है 22, और बटा में एफ का मान कितना है, तो 20, आई का मान कितना है, तो 20, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हम लोग अब यहाँ पर काट कूट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। तो इसके आगे हम लोग आ जाएंगे कि और कहीं कटने वाला है, तो हाँ सर कट जाएगा, 20 से 20 गया, ठीक। 20 से क्या हो गया, 20 गया, गुना में है तो काट सकते हैं ना, गुना में है तो क्या हो जाएगा, काट देंगे हम लोग, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, 125 क्या लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 34 माइनस 22, 34 माइनस 22, और बाटा में कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, एक बचा है, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, कहाँ, बाटा में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 125 और प्लस 22 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 12, कितना बचेगा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, क्या, कौन चीज, आई हो दादा, अब इसको जोड़ दे कि छोड़ दे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 137, कितना आ जाएगा, 137, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का, तो माध्यक हो जाएगा, क्या आ जाएगा,
माध्यक। तो माध्यक बराबर 137 लिखिए, चाहे 137 बराबर माध्यक लिखिए, ठीक है। दोनों बात क्या है, एक ही है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग को समझना आगे है, ठीक। अभी क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, माध्यक और बहुलक। क्या लिखेंगे, अच्छा, क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है। अच्छा चलिए देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए। हेलो, अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में। क्वेश्चन नंबर किस में आ जाइए, 2 में, ठीक। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ जाते हैं कि क्या निकालना है। नीचे दिए गए बंटन माध्यम 0 सॉरी 28.50 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। इसका मतलब कि यह बहुत बार क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे आप समझिए, देखिए। चलिए क्या पर, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में बताइए। यह क्वेश्चन नंबर कितना था, 1 नंबर क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो क्लास, क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास, गधा निमन से बोलो, कक्षा नहीं बोलो, कहीं तोतला गया तो देखिए क्या लिखेंगे, क्लास, क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या लिखा गया है, बारंबारता, स्पष्ट रूप से अब दे दिया एकदम फरिया के, है कि नहीं। क्या दिया है, बारंबारता, क्या दे दिया है, बारंबारता। बारंबारता को क्या लिखते हैं हम लोग, एफ, क्या लिखते हैं, एफ, ठीक। अच्छा देखिए, कितना से कितना दिया है, तो 0 से 10, कितना दिया है, 0 से 10, और कहाँ तक चलना है, 60 तक। तो लीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, यहीं तक नू है। चलिए, उबर गया तो रहने दीजिए, उबरना ठीक होता है कि नहीं। चलिए, लेकिन घटना ठीक नहीं होता है, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर हम लोग का एफ का मान दे दिया है, क्या दिया है, तो 5x 20 15y 5, यही ना दिया है। बोलिए कितना दिया है, 5x 20 15y 5, यही ना दिया है। और हम लोगों का दे दिया है क्या, इसका योग भी दे दिया है। क्या दे दिया है, योग, कह रहा है कि योग 60 है, योग क्या है, 60 है, यानी कि n बराबर दे दिया है। क्या दे दिया है, n बराबर दिया है, किस में, अरे n बराबर या योग वही बात हुआ, ठीक है। क्या बीच में, बात बतली, देखो इधर, समझेंगे। तो अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई के मान निकालना है। क्या निकालना बताइए, एक्स और वाई के मान निकाल करके हमको देना है, कि कहीं से भी एक्स वाई के मान निकाल करके दीजिए, हम नहीं मानेंगे, है कि नहीं। चल देखिए, तो कहा जा रहा है, ध्यान समझिए, हेलो, कहा जा रहा है कि योग इसका कितना दिया है, पहले ये बताइए। तो 60 दिया है, कितना दिया है, 60। तो यह बड़ा ही सिंपल है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि योग बराबर 60, योग बराबर क्या, 60। अच्छा देखिए, तो इसका मतलब भाई सभी को जोड़ेंगे तो 60 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 गो और 20 गो, कै गो, 25 गो, 15 गो, सॉरी 5 गो और 20 गो, 25 गो, 25 गो, अच्छा 25 गो और 15 गो, कै गो हो जाएगा, 30 और 10 40 गो, 30 और 10 40 गो, 40 गो और 10 5 गो, 45 गो। देखिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई, अब ध्यान से सुनिए, 25 और 15 कितना हुआ, 40 और 5 45, ठीक। और प्लस में एक्स प्लस वाई, जब सभी को जोड़ेंगे तो हम लोगों को इस सभी को जोड़कर ना 60 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 60, क्या लिख लेते हैं 60। तो किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, और बराबर लिखेंगे 60, ये माइनस है कौन, 45, मारिए एक लात, उड़ाएंगे इधर से आ जाएगा इधर माइनस में, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अब प्लस वाई बराबर कितना, 15, और समीकरण क्या, फर्स्ट, समीकरण क्या आ गया, फर्स्ट, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे,
माध्यक, ठीक। तो माध्यक निकालने के लिए कहिएगा सर सी एफ कहाँ है सी एफ? अच्छा चलिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर तो सबसे बड़ा हम लोगों का कौन है इसमें, तो 20 है। कौन है? 20। तो 20 को घेरेंगे, कहीं भाग ना जाए, है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, तो 20 से 30, 20 से 30। अब हमको बताइए कि एल बराबर क्या होगा, तो सर जी 20 होगा, ठीक है। उसके बाद में और बताइए कि एन बराबर कितना होगा, तो एन बराबर हम लोग का 60 होगा। एन बराबर क्या होगा, 60, जो कि हम लोग का दिया गया है कि नहीं? कोई दिक्कत? चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर एल बराबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एन बराबर क्या हो गया, एफ बराबर क्या है, तो एफ बराबर हम लोग का क्या है, 20। एफ बराबर क्या है, 20 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो कहिएगा सी एफ कितना है बता दीजिए, सी एफ कितना है? अच्छा देखिए, कोई बात नहीं, तो सी एफ हम लोग यहाँ पर से निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या निकालना है, सी एफ। तो सी एफ निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 5 गो और प्लस एक्स गो, तो क्या लिखेंगे 5x। क्या लिख लेंगे 5x, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? तो हम लोग को बच गया है क्या, आई। क्या बच गया है, आई। तो देखेंगे यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या आ जाएगा, हाँ, तो 10। क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो कहिएगा सर एक बात बताइए, इसमें तो एफ बराबर आप 22 लिए हैं, ऊपर वाला काहे नहीं जोड़े हैं? अच्छा देखिए, ऊपर वाला हम जोड़ के दिखाते हैं। 13 गो और 5 गो कै गो, 18 गो। 18 गो और 4 गो, 22 गो। समझ में आया? अरे एफ वाला हम लोग ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए, इसमें जैसे कर रहे हैं। तो इसमें भी करिए 13 गो और 5 गो 18 गो, 18 गो और 4 गो 22 गो, ठीक है। संतुष्ट है? चल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि आप लोग कहिएगा कि सर ये तो बेईमानी हो रहा है, इसमें रख दे रहे हैं सीधे ऊपर से 22 है कि नहीं, इसमें ऊपर वाला पूरा जोड़ दे रहे हैं। तो इसमें सी एफ का मान कितना आ जाएगा बताइए, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, ठीक। और आई बराबर हम लोग का क्या हो गया, 10। अब हम लोग का आंसर आई है कि नहीं? चल देखिए, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, माध्यक। अच्छा वह भी लिख लीजिए, काहे दिक्कत होगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि, जानते हैं कि, अच्छा भाई आप जानते हैं तो बताइए क्या जानते हैं? तो सर हम लोग जानते हैं क्या, माध्यक बराबर क्या जानते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है, तो एल प्लस एन बटा 2 और माइनस होता है सी एफ और बटा में होता है एफ और गुना होता है आई। तो हम तो बोलेंगे कि आप बहुत होशियार है कि नहीं? आप तो माध्यक बराबर जानते हैं, है कि नहीं? अच्छा देखिए, तो यहाँ पर आप माध्यक बराबर जानते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं, फार्मूला तो लिखिए लिए हैं। अब इसका रख देते हैं मान, ठीक। एल का मान कितना है, तो 20 है सर जी। अच्छा ठीक है। एन का मान कितना है, तो एन का मान 60 है और बटा में क्या है, तो 2 है। और माइनस सी एफ कितना है, तो एक्स प्लस 5 है। एक्स प्लस कितना है, 5 है। और हम लोग क्या लिखेंगे, बाटा में क्या है, तो बाटा में एफ है। तो एफ बराबर कितना है, तो 20 है। एफ बराबर कितना है, 20 है। और आई का मान कितना है, 10 है। आई का मान कितना है, 10। इसको काटेंगे तो 30 दूना 60, यहाँ पर काटेंगे तो 10 दूना 20, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। अच्छा ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 और सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 और प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 5 बटा 2, यही लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत क्या समझ यहाँ पर? तो लिखेंगे 20 गो और 10 गो, 20 गो और 30 गो, 50 गो, 50 गो और 5 गो 55 गो। तो 55 माइनस क्या, एक्स और बटा कितना, 2। बटा क्या लिखेंगे बताइए, 2, ठीक। और 55 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताइए? जब 55 को हम लोग कितना से भाग करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? बोलिए 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 बोलिए, एक बार और ही बोलिए, बोलो। अच्छा सुनिए, कहेंगे कि सर हम 55 को भाग ना करेंगे, क्या है? अच्छा रूस गए का? नहीं। तो देखिए 20 अलगे नु है, 20 प्लस यहाँ लिखिए। अच्छा ठीक। अच्छा सुनिए, तो हम यहाँ पर 20 प्लस लिख देते हैं, 20 प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 30 और माइनस 30 और 30 में से हम लोग का कितना जाएगा,
5, 30 में से कितना जाएगा 5 का है कि माइनस में है, हम लोग इतना होशियार है कि जोड़ दिए थे, है कि नहीं। तो 30 माइनस 5 और माइनस कितना x, माइनस कितना हो जाएगा एक, समझ रहे हैं। अच्छा सुनिए, इसको हम डायरेक्ट हटा देते हैं और 30 गो में से 5 गो घटा देते हैं तो क्या गो बच जाएगा 25 गो, और माइनस क्या लिख देते हैं x, और बटा में कितना लिख देते हैं 2, कितना लिख देते हैं बता दीजिए 2 लिख देते हैं। तो यहाँ तक भी किसी को दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चल लिखे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी बताइए क्या करेंगे, ठीक है। सुनिए, तो अब हमको बताइए कि माध्यक बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माध्यक बराबर, आपके क्वेश्चन में दिया गया है माध्यक बराबर कितना, तो 28.5, कितना दिया है 28.5, तो हम लोग माध्यक के जगह पर क्या लिख सकते हैं 28.5, यहाँ पर लिख देंगे कितना 28.5, 28 कितना 5, कोई दिक्कत यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा देखिए, तो अब हम लोगों का यह प्लस में 20 है, प्लस में 20 है, तो बराबर के एने धकेल देंगे तो कहाँ जाएगा, इसका मुंह फूटेगा कि नहीं फूटेगा, नहीं फूटेगा, तो माइनस में हो जाएगा 20 और बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ठीक। अच्छा देखिए, इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 8.5 और बराबर 8.5 और बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 और माइनस कितना एक्स, 25 माइनस एक्स और बटा में कितना 2, बटा में कितना 2, तो हम लोग तिरछा गुना कर लेते हैं, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, हाँ ये वाला 20, 28 में से 20 गया तो 8.5 बचा, ठीक है। अरे 28.5 में से 20 गया तो कितना बचेगा 8.5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तिरछा गुना करेंगे बराबर में है, तो तिरछा गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूना 16 और एगो हाथ में का 17, एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव, और बराबर कितना है तो 25 और माइनस कितना एक्स, 25 माइनस एक्स। अच्छा देखिए, तो 17 गो यह है प्लस में, प्लस में है नु, प्लस में नु है, अच्छा ठीक है, तो प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे सुनिए, तो यह और यह एक्स है माइनस में, एक्स कौन चीज़ में है माइनस में, तो यहाँ पर लिख लीजिए 17 और माइनस 0, दशमलव के बाद में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 माइनस कितना कर लीजिए 25, तो बराबर बचेगा माइनस में एक्स, बराबर क्या बच जाएगा माइनस में एक्स, ठीक। तो 25 गो में से 17 गो घटाएंगे तो कै गो बच जाएगा 8 गो, कै गो बच जाएगा, तो माइनस में 8 गो बचेगा सर जी, और माइनस में इधर एक्स भी है, तो एक्स में से हम लोग का माइनस है माइनस गया, तो एक्स बराबर कितना बच जाएगा 8, हम लोग का आंसर आ जाएगा एक्स का। जब एक्स का मान हम लोग का 8 आ गया तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 15, यही ना है। तो एक्स का मान कितना है बताइए 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस वाई बराबर कितना 15, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 7, जो कि हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। तो एक्स और वाई का मान हम लोग का निकल कर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर बोलिए नहीं, क्लियर है। चलिए, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तो अब हम लोग फिर आगे चलेंगे, ठीक। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, कितना टोटल क्वेश्चन दिया गया इसमें आपके बुक में 7 क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि इसमें जहाँ तक हो जाए, ठीक। चलिए, तो आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए, बंद नहीं करना है, स्टॉप करना है। चलिए, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 3 में, क्वेश्चन नंबर कितना में 3 में, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्लास दिया गया है, क्या दिया गया है क्लास दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा समझेंगे यहाँ पर, सुनिए, तो यहाँ पर हम लोग का क्लास बना लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्लास, क्या लिख लेंगे क्लास, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे एफ, क्या लिख लेंगे एफ। अच्छा देखिए क्या दिया है, तो हम लोगों का दिया है 20 से कम, क्या दिया है 20 से कम, लेकिन अगला में दिया 25 से कम, क्या दिया है 25 से कम, तो हम लोगों का 20 से कम दिया है, तो लिख सकते हैं 15 से 20, 15 से 20 और 20 से
25 लिख सकते हैं। 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40 और 40 से कितना हो जाएगा 45। ठीक। हाँ देखिए 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। ठीक। और 45 से 50 और 50 से 55। ठीक देखेंगे। और 55 से कितना आ जाएगा 60। ठीक। अच्छा सुनिए 55 से कितना आ जाएगा 60। ठीक। हाँ तुम सबको दिखता नहीं देखिए। और यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे कितना 2, 6, 24, उसके बाद कितना 45, 78, 89, उसके बाद में 92, उसके बाद में 98 और उसके बाद में 100। क्या आ जाएगा 100। कोई दिक्कत ना दिक्कत निमन है। हाँ निमन है। चल देखिए तो हम लोग को निकालना क्या इसका। तो कह रहा है सुनिए तो यह हम लोगों का क्या दिया हुआ है बताइए। दिया है ध्यान से पढ़िए निमन से पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि जो हम लोगों का दिया गया है कहा जा रहा है कि आपका पसलियों की धारकों की संख्या, पसलियों की धारकों की संख्या। इसका मतलब कि जो हम लोग का दिया गया है यह CF दिया है। क्या दिया है CF। तो हम लोग को निकालना क्या है F। क्या निकालना है F निकालना है। तो F निकालने के लिए क्या करेंगे तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो हम लोग को F निकालेंगे 100 में से 98 घटाएंगे कितना बचेगा 2। 98 में से 92 घटेगा कितना बचेगा 6। और यहाँ पर 92 में से हम लोग का 89 घटेगा कितना बचेगा तो 3। और 89 में से 78 घटेगा कितना बच जाएगा 89 में से हम लोग जब 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा 33। कितना बचेगा 33। देख लीजिए एक बार घटाकर। ठीक है नहीं 11 बचेगा। कितना बचेगा 11। ठीक। कितना बचेगा इसको घटाएंगे तो 11। और 89 में से हम लोग 78 घटाएंगे तब कितना बचेगा 89 में से हम लोग 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा 33। कितना बच जाएगा 33। इसके बाद में 78 में से 45 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 21। और 45 में से हम लोग 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 6, 15 और 6 कितना 15, 6, 21। 21 बचेगा फिर से नहीं 18। कितना हो जाएगा 18। ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। ठीक। और यहाँ पर कितना घटाएंगे 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 2 का 2। 2 का कितना 2। ठीक। तो अब हम लोगों को निकालना है क्या यहाँ पर कह रहा है कि उसको हम लोगों को निकालना है। एक जीवन बीमा में इतना दिया गया है सभी चीज़ें मतलब कि बनाया गया है। अब हम लोग को निकालना है इसमें क्या निकालना है तो हम लोगों को माध्यक निकालना है। क्या निकालना है माध्यक। तो हम लोग लिखेंगे क्या माध्यक वर्ग बराबर क्या लिख लेंगे माध्यक वर्ग बराबर वर्ग बराबर। तो बताइए माध्यक वर्ग क्या है सबसे बड़ा है तो 33 है। कौन है 33। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग कितना 35 से 40। 35 से 40 यानी कि यहाँ पूरा घेर सकते हैं। ठीक। अरे रुको रुको कितना है 100। हम लोग को F का मान देखना है। किसका मान देखना है F का। वह CF में नहीं देखिए किस में देखना है F में देखना है। तो F में सबसे बड़ा कौन है 33 है। सबसे बड़ा कौन है 33 है। ठीक। तो हम लोग को माध्यक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हम लोगों का क्या कर सकते हैं इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर L बराबर CF बराबर सब कुछ निकाल लेंगे। आप लोग निकाल लेंगे ना कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो जब आप लोग निकालिए लीजिएगा तो हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है क्या कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। भाई ये क्वेश्चन नंबर कितना में 4 में। क्वेश्चन नंबर कितना में 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने लायक है। 4 को हम बना देंगे। देख लेते हैं अगर बनाने लायक होगा तो। देखिए क्या दिया गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम यानी कि मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में प्रतिरूप किया जाता है। अच्छा चलिए देखिए तो हम लोग सबसे पहले 4 नंबर में क्या लिख लेंगे क्लास। क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेंगे बताइए क्लास। क्या लिख लेंगे क्लास। ठीक। तो क्लास हम लोग का कितना से कितना दिया गया है तो 118 से हेलो 118 से 126। 100 कितना 26
और 126 से 100, अरे रुक जाओ, ये तो गड़बड़ दे दिया है। 126 के बाद क्या दे दिया है? 127। स्टॉप। चलिए, तो हम लोगों का क्लास देख रहे हैं, तो क्लास कितना दिया है बताइएगा? 118 से 126। 118 से कितना दिया गया है? 126 दिया गया है। और उसके बाद में दिया है 127 दे दिया है। कितना दे दिया है? 127 से कितना? 135। कितना दिया है? 135। और 136 से 136 से 144। और 145 से कितना दिया है? 153। 153। और 154 से कितना देगा? 162। और यहाँ पर देखेंगे 163 से कितना? 171। और यहाँ पर लिखेंगे कि 172 से कितना है? तो 180 है। कितना है? 180 है। तो कहिएगा सर, तो इसमें तो बढ़ा बढ़ा दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बढ़ा बढ़ा दिया है तो कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? अच्छा देखिए, तो इसको हम लोग एवरेज कर लेंगे खुद से। एवरेज कर लेंगे खुद से। हम लोग नया क्लास बनाएंगे। क्या करेंगे? नया क्लास बनाएंगे। तो नया क्लास कैसे बनेगा? एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए, इसको हम लोगों को एवरेज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा। तो एवरेज होगा कैसे? तो हम लोगों को यही सबसे पहले देखना है, ठीक है? अच्छा देखिए, हम लोग का कितना दिया है? तो 118 दिया है। ध्यान समझिएगा, कितना दिया है? 118। तो ध्यान समझिएगा, 118 है तो इसको 0.5 कम कर दीजिए, तो हो जाएगा 117.5। कितना हो जाएगा बताइए? हेलो, कितना हो जाएगा? 117.5। तो इसमें से घटाए तो आगे वाला को दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 126.5। समझे? इधर से घटाए तो उधर बढ़ गया, इधर से घटाए तो उधर बढ़ गया। अब अच्छा समझिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 127 है तो इसको लिखेंगे कितना? 126.5। 126.5। तो इसको कर देंगे 135.5। ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग का एवरेज हो गया। अब इसका अंतर निकालिएगा तो बराबर होगा। अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, अब हम लोगों का यहाँ पर देखिए 136 है, तो 136 को हम लोग क्या लिखेंगे? 135.5। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 144.5। बढ़ा देंगे 5 5, इधर से 5 घटा के उधर बढ़ा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 145 सॉरी 145 से तो क्या लिखेंगे? 44। क्या लिखेंगे? 44.5। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 153.5। यहाँ पर लिख लेंगे 153.5। और यहाँ पर लिखेंगे 162.5। यहाँ पर लिखेंगे 162.5। और क्या हो जाएगा? 171.5। ठीक है, 171.5। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर 171.5। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 180.5। ठीक है। अब बताइए, कोई दिक्कत? देखिए, जैसे यहाँ पर था 15 से 20, तो 20 यहाँ पर आ जा रहा है, 20 से 25, 25 यहाँ पर जा रहा है, 25 से 30। अब देखिए यहाँ पर 117.5 तो 26.5, तो 26.5 यहाँ पर आ गया, तो 35.5, 35.5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया है? क्लियर है? अच्छा देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग एक खंड, यहाँ पर अभी हम लोग का क्या बन गया? क्लास ही बन गया। क्या बन गया? क्लास, जो हम लोग अपना से बनाए हैं नया। ठीक है। अच्छा देखिए, इधर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम लोग का जो दिया गया है वह CF दिया है कि F दिया है? CF दिया है कि F दिया है, यह हम लोगों को देखना जरूरी है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि CF है कि F है, तो इसके लिए एक तरीका हम बता रहे हैं कि अगर हम लोगों का बढ़ते क्रम में दिया है, बढ़ते क्रम में दिया है तो CF है। अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? F है। ठीक है। तो अगर हम लोग का देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, अगला हम लोग का इसमें देखिए क्या दिया है, तो हम लोग का F बराबर दिया है, क्या दिया है? 3 5 9 12 5 और क्या? 4 और क्या? 2। तो देखिए 3 5 9 12 यहाँ तक बढ़ा, फिर घट गया, 9 4 2, घट रहा है ना? तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या आ जाएगा? F। क्या आ जाएगा? F। अगर बढ़ते हुए चला जाता तो क्या हो जाता? CF। क्या आ जाता? CF। ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है? माध्यक वर्ग। क्या निकालना है? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालना है तो आपको CF निकाल लीजिए, अगर मन है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए।
छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकाल भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हम लोग का 12 है, तो 12 वाला को क्या करेंगे, घेरेंगे, ठीक है। और घेर करके क्या कहेंगे इसको कि बताइए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा इसमें, माध्यक वर्ग बराबर 100 कितना हो जाएगा, 144 और दशमलव कितना 5, 144.5, ठीक। अच्छा बताइए तो हम लोगों का इसमें एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर बता दीजिए, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 100 हम लोगों का यह हो जाएगा छोटका ना, 144.5 एल का मान, मतलब अरे सुनो, इसको अब छोड़ दीजिए, इसको अब क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें आइए तो 153.5 यहाँ पर 144 से क्या हो जाएगा 153.5, तो एल बराबर हो जाएगा 144.5, 144.5, ठीक। एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो एन बराबर हम लोग का हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा फिर, तो एन बराबर तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 दूना 16, 1 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा, 7 और 2 29, 29 और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 34, 34 और 9, 34 और 4, 34 और 4 38, 38 और 2 40 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर तो एन बराबर हम लोग का हो गया 40, एन बराबर क्या हो गया 40, ठीक। उसके बाद हमको यहाँ पर देखना है कि हम लोगों का एल बराबर निकल गया, क्या निकल गया एल बराबर, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है बताइए, और क्या निकालना है, तो सी एफ निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए सी एफ, तो सी एफ निकालने के लिए इसके ऊपर वाला को जोड़ लेंगे, तो 5 गो और 4 गो, 5 गो और 9 गो क्या हो जाएगा 14 गो, 14 गो और 3 गो 17 गो, तो सी एफ हम लोग का आ गया 17, कितना आ गया 17। और किस चीज़ का जरूरत है ये बताइए, आई का, तो आई हम लोगों का कितना बताइए, तो बड़की में से ननकी घटा लेंगे तो आई निकल जाएगा, तो देखिए 5 में से 5 गया तो 0, यहीं से घटा लेते हैं ना, कौनों घटाइएगा तो उतना ही आएगा, अंतर का मतलब क्या सभी जगह बराबर, इसमें से कोई भी घटाएंगे तो हम लोग का उतना ही आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 3 गया 1, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर 4 में से 5 गया, यानी कि समझेंगे, अरे तो गड़बड़ हो जा रहा है, हम लोग का बड़ा में से छोटा घटाना है ना, 5 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा कितना 13, 13 में से कितना घटेगा 4, तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 14, 14 से 14 गया तो कितना हो जाएगा, दशमलव हम लोग लिखेंगे तो 9 बचेगा, सीधा बचेगा कितना 9, तो ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल बराबर हम लोग का 9 है, कितना है एल बराबर 9 है। तो अब हम लोग लिख लेंगे माध्यक वर्ग बराबर फार्मूला लिख करके निकल जाएगा, एफ हम लोग लिख सकते हैं ना, एफ छोड़ दिया क्या, तो एफ बराबर लिख लीजिए, कितना है एफ बराबर 12 है, तो एफ बराबर 12 लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि, ठीक, क्या लिखेंगे कि माध्यक, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना आई, क्लियर है। चलिए लिखे, तो आई का मान कितना है हम लोग का, एल का मान कितना है, तो 144.5 प्लस एन का मान कितना बताइए, तो 40 बटा में कितना है 2 और माइनस सी एफ कितना है 17 और बटा में क्या 12 और गुना क्या 9, ठीक। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग हम फाइनल ही बना देते हैं, तो देखिए 3 से 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 और कहीं कटने वाला है 20 दूना 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 144.5 और प्लस 20 माइनस 17 और माइनस कितना बटा में कितना आ जाएगा 4 और गुना कितना बचा अभी 3, गुना कितना बच गया है क्या, 3 से 4 कैसे काटिएगा, नहीं तो बटा में ना है। चल देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं आगे की ओर, चलिए अब हम लोगों को समझना है यहाँ पर, ठीक। तो क्या समझना है, तो हम लोगों का गुना में कितना है 3, गुना में कितना है 3, तो सबसे पहले हम लोग घटा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 144 कितना 5 प्लस यहाँ पर बचेगा 3 और 3 तिहाई 9 लिख लीजिए, 3 तिहाई 9, समझे कि नहीं कहाँ से आया,
तो बटा में कितना 4, बटा में कितना 4, इसके बाद बटा में कितना हो गया हम लोग का 4 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 9/4, 9 बटा कितना हो गया 4। ठीक, अच्छा देखिए, तो जब 9 बटा हम लोगों का 4 हो गया, ये कैसे हुआ ये बताइए पहले। अरे सुनो, एक मिनट रुकिए रुकिए। तो 20 में से हम लोग का 17 घटेगा। ठीक है, 20 में से कितना घटेगा 17। तो हम लोग का 9 बचा हुआ है, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9। ठीक, और बटा में कितना हम लोगों का है 4 है। अच्छा ऐसा है। हम लोग का ये 9, आई का मान हम लोग का 9 है। ठीक है, और हम लोगों का काट दिए हैं तो क्या बच जाएगा 3 ही बचेगा। क्या बचेगा 3 बचेगा। चल देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 9 को भागा दे दीजिए 4 से। कितना से भागा दे दीजिए 4 से। तो 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, एक बचेगा। फिर 4 दूना 8, कितना बचेगा 2, तो 5 चौका 20। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे 144.5 और प्लस 2.25, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ने के लिए, तो हम लोग लिखते हैं 144.5, सामने सामने हम लोग को दशमलव रख देते हैं और जो जिधर जाएगा उसको जाने देते हैं। ठीक है, सामने सामने क्या रख लीजिए दशमलव, जो जिधर जा रहा है उधर जाने दीजिए, खाली जगह में क्या कर दीजिए 0। अब जोड़ दीजिए तो 5। ठीक, 5 और 2 7, दशमलव का दशमलव 4 2 6। ठीक, यहाँ पर 4 और 1, तो कितना हो जाएगा बताइए 146.75 हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि आगे का जो 14.3 में जितना भी शेष क्वेश्चन रह गया, शेष क्वेश्चन, ठीक है, शेष क्वेश्चन। ठीक, आपको कितना कितना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं 4, तो 5 नंबर 6 7 और 7 तक है। कितना तक है 7 तक है। तो यह 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हवाला करते हैं HW में, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए हैं ना। चलिए देखिए, तो इसको नोट कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए चैप्टर के साथ साथ तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को आपका जो भी वीडियोज़ है उस पर सब पर मतलब कि आप लोग देखते रहे। देखिए, जब चैनल पर जाएंगे तो आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। एक मिलेंगे वीडियोज़ वाला सेक्शन, ठीक है, ठीक। दूसरा हम लोग का एक वीडियो वाला सेक्शन मिलेगा, ठीक, वीडियो वाला सेक्शन मिलेगा। उसके बाद में दूसरा हम लोग का शॉर्ट्स वाला सेक्शन मिलेगा, ठीक। उसके बाद में हम लोग का लाइव वाला सेक्शन मिलेगा। 3 सेक्शन मिलते हैं हम लोगों का। कौन कौन, तो वीडियो, ठीक है, वीडियोज़, उसके बाद में कौन सा शॉर्ट्स, और तीसरा हम लोग का मिलता है क्या लाइव वाला सेक्शन। तीनों में हम लोग का वीडियो है, तीनों में क्या है वीडियोज़ है। तो वहाँ पर आप लोग जा कर के पहले उसको देखेंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग देखेंगे उसको तो समझ में आएगा। ठीक है, जो भी वीडियो है, लाइव में भी कुछ वीडियो पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स में तो बहुत सारा शॉर्ट्स है कि नहीं। उसके बाद में आपका लाइव में भी है, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, चलिए कैमरा मैन फोकस किया जाए। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताया है कि सॉरी देखिए, वीडियोज क्या आ जाएगा वीडियोज, तो वीडियोज शॉर्ट्स, वीडियोज शॉर्ट्स और क्या लाइव, या 3 सेक्शन होते हैं। तो वीडियोज में आपका बहुत सारा वीडियोज है, ठीक, शॉर्ट्स में भी बहुत सारा है, लाइव में भी 1 2 क्लास चला हुआ है। तो आपको अगर कोई चैप्टर का वीडियो नहीं मिलता है तो आप जा करके किस में देखेंगे, लाइव में देखेंगे, वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट। कैमरामैन फोकस
फोकस कीजिए।